सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोजा प्रे फॉर एवरीवन में। वो परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष दे, जिस परमेश्वर ने हमें यहाँ तक संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा रखा और पूरे दिन भर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर। वही परमेश्वर आज की रात हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। जब हम बिस्तर पे जाने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी सहायता किया, दिन भर अगुवाई किया और हमें आशीषित किया। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो भला है और उसकी करुणा सदा की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें जो हमारे लिए, हम मेरे और आपके लिए एक अच्छा चरवाहा बना है। हालेलुया। वो हमेशा हमारी सहायता करता, वो हमारे लिए भला है और वो हमारे जीवन में भला करता है। हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें जो कि हमारी हमेशा सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। आज की दिन वो आपकी सहायता किया था, इस बात के लिए धन्यवाद दें। आज हम पवित्र आत्मा की सहायता के विषय में एक बात को सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन का और ज्ञान का आत्मा देता है और हमें सिखाता है और हमारी अगुवाई करता है। हमें कौन से मार्ग में चलना है, इस बात की वो हमारी अगुवाई करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 16 उसके 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है चेलों को, बोलता परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। बोल रहा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपने जीवन में आशीष पाने के लिए, सफल होने के लिए, अपने मार्गों में अगुवाई पाना चाहते हो तो मैं एक ही बात बोलूं, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। परमेश्वर के वचन को खूब पढ़ना है और आपको प्रकाशन को पाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से हमें भरता है। वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने मुझसे और आपसे इस बात को कहा है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। वो सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य के मार्ग में लेकर चलेगा, उसमें तुम्हारी अगुवाई करेगा, उसमें वो तुम्हारा और मेरा पथ प्रदर्शक होएगा। आप नहीं समझ सकते इस बुरे संसार में हमें किस मार्ग से होकर जाना है, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहेगा निरंतर। वो पवित्र आत्मा हमारा अगुवा बना रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा और बंद द्वारों को आपके जीवन में खोल देगा। हो सकता है अभी तक आप सफल नहीं हो पाए, हो सकता है अभी तक आप उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाए, हो सकता है आप इतना कहना चाहिए मेहनत कर रहे हैं परंतु आप उसमें फिर भी आप असफल हैं, या आपके लिए मार्ग नहीं खुल पा रहा है, आपको वो वीज़ा नहीं मिल पा रहा, आप उस कंपनी में जॉब आपको नहीं मिल पा रही, वो जॉब जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की आपको नहीं मिल पा रहा है। आज की शाम, आज की रात्रि ठंडे दिमाग से अपने मन को एकाग्र कर लें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यहोशू 1 उसके 8 को, भजन संहिता 1 पूरे अध्याय को पढ़ना प्रियो, और उसके बाद बोलना प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ, मैं मनन कर रहा हूँ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा हुआ है, आप मुझे आशीष से भरेंगे, आप मुझे प्रभु जी बहुत आयत की आशीष देंगे, आप मेरी अगुवाई करेंगे प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु जी कि वह सत्य का आत्मा तुम्हें कहना चाहिए सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना करेगा परंतु जो कुछ वह सुनेगा वह और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ वो प्रभु यीशु मसीह से सुनेगा, परमेश्वर से सुनेगा, वो आपके लिए करेगा। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता से प्रार्थना करता है
विनती करता। आप हारने के लिए नहीं, परंतु आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। आप कभी भी अपने आप को कभी भी कम नहीं समझे। इस संसार में आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करे हैं, आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, आप निराश और हताश ना हो। आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर ने अपने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोदा है। उसने आपको और मुझको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया है, और उसने हमारे को अपना पवित्र आत्मा दिया है। सुनिए का बहुत ध्यान से, जो हमेशा सर्वदा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। बोलता वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु की बातों में से उन सच्चाइयों को लेकर आपको बताएगा बेटी इस मार्ग की तैयारी कर, बेटे इस मार्ग पर चल, इस कार्य को तू कर। इसमें वो आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक प्रभु का दास एक ट्रेनिंग में गया, और उसने लगभग 4 साल की ट्रेनिंग लेकर वो वापस अपने घर में आया। जब अपने घर में आया तो कहना चाहिए उसकी मम्मी ने बोली, बेटा बहुत समय हो गया, अब मैं चाहती हूँ कि अब घर में बहू आ जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। उसने बोला कि मम्मी मैं अभी कुछ समय वेट करूँगा, पवित्र आत्मा की सहायता मांगूंगा। उसने बोला ठीक है बेटा, पर तुम प्रार्थना करो जल्द से जल्द हम शादी को करेंगे आपकी और मेरे, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हूँ और मेरे से काम नहीं बनता है। सुने का बहुत ध्यान से, वो लड़का प्रार्थना करने लगा, वो प्रभु का दास प्रार्थना करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस प्रभु के दास ने, कहना चाहिए जब वो प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने एक बात बोला, अभी कुछ समय के बाद तुमको एक लड़की को देखने जाना है। उस लड़की को पसंद करने का साइन ये होएगा कि वो लड़की जो चाय लेकर आएगी वो फीकी होगी, क्योंकि वो लड़की सब लोगों के लिए मीठी चाय नहीं बनाएगी, परंतु फीकी बनाएगी, और जिसको जितनी आवश्यकता है चीनी की, शुगर की, वो उसमें पूछ कर डालेगी, वो ही तुम्हारी पत्नी होगी। ये प्रभु का दास बहुत खुश हो गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, उसका रिश्ता आया, और जब वो अपनी मम्मी के साथ और उन पासबान के साथ जब वो वहाँ पर गया देखने के लिए, आपको मैं एक बात बताऊं, परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। वो सब बैठे, पास्टर बात कर रहे थे, परिवार के लोग उनकी माता जी से बात कर रहे थे, और अचानक से फिर वो लड़की के पिता ने बोला, बेटी जाओ सबके लिए चाय बना कर लाओ। वो लड़की भी प्रभु पर विश्वास करने वाली थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जवान बच्चों जिनकी शादी नहीं हुई, वो लड़की भी प्रभु से प्रार्थना करने वाली थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। ये लड़का भी भरा हुआ था, और ये हमेशा प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो तेरे वचन के अनुसार जीवन को जिए, जो मिनिस्ट्री में मेरा सहायक बने, जो मेरी सहायता करे। और पवित्र आत्मा ने ठीक उसको वैसी ही जीवन साथी दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, वो लड़की जब अंदर जाती है उसको एक धीमी आवाज आती है, चाय में शक्कर मत डालना, परंतु शक्कर को किसी कटोरी में रखकर और टीस्पून लेकर जाना, और सब कोई को जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार वे ले लेंगे। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, इसलिए शक्कर को नहीं डालना। और उस लड़की ने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनी, और कहना चाहिए चाय बनाई, चाय को केटली में रखी और लेकर आई, सारे लोगों को वो सर्व करने लगी। और उसके बाद कहना चाहिए जब उसने दी तो अचानक से ऐसा हुआ कि लड़के की मम्मी ने जैसी कहना चाहिए चाय को पी, और उसने बोली कि बेटा चाय में शक्कर नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ही उसने उस लड़के की माँ ने बोली चाय में शक्कर नहीं है, तो भाई साहब ने बोला इसमें भी शक्कर नहीं है। तो उसने तुरंत बोली कि मैंने चाय इसलिए फीकी बनाई कि आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम शक्कर वाली चाय बनाएं और कुछ लोग छोड़ जाएं। आप बताइए मैं इसमें कितने टीस्पून शक्कर मिलाऊं। और आपको मालूम है ये चतुराई देखकर लड़के को
100% श्योर हो गया ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए जीवन साथी बना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस लड़के को इस बात को बता दिया था। थोड़ी देर के बाद दोनों, कहना चाहिए, परिवार के लोग राजी हो गए और लड़का, कहना चाहिए, उसकी मम्मी को बोला कि मेरे को इससे बात करना है, और वे दोनों गए रूम में और बात की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से शादी के पहले बातचीत करते। कुछ जगह पे नहीं होता, परंतु कुछ लोग बात करते, खासकर क्रिश्चियन लोगों में ऐसा होता है। और आपको एक बात बताऊं, जब उसने एक ही बात पूछा, तुमने चाय में शक्कर क्यों नहीं डाली? बोले, जब मैं किचन में आई तो पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोला कि चाय में शक्कर नहीं डालना। बस आपको मैं एक बात बताऊं, लड़का बोला मैं आपसे शादी करूंगा क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा से इस संकेत को मांग रहा था कि जो जीवन साथी मेरे जीवन में आना चाहिए वो कैसा हो, उसका आप कोई कहना चाहिए साइन बताइए, कोई संकेत बताइए। और पवित्र आत्मा ही है जो ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, प्रकाश का आत्मा है। और पवित्र आत्मा ने उस बेटी की सहायता किया, और इस बेटी की सहायता किया, उस बेटी की सहायता इस बात के लिए किया कि उसे कैसे सर्व करना है, कैसे लोगों को खिलाना है, कैसे लोगों को देना है। और सुनेगा ध्यान से, और उसकी बुद्धिमानी के कारण, उसकी, कहना चाहिए, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई किया, इसलिए वो चुनी गई। और सुनेगा, इस लड़के ने उसे इसलिए चुना कि पवित्र आत्मा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो लड़की जो फीकी चाय लेकर आएगी वही तुम्हारी वाइफ होगी। और सुनेगा, जब वो लड़की किचन में थी, वहाँ पे पवित्र आत्मा ने उसे इस बात को बोला, चाय में शक्कर नहीं डालना। आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर की अगुवाई पाना, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है तो हमारे इस चैनल पर आप बने रहें। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भरे और आप नई नई भाषा, अन्य भाषा बोलने लगें। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम सब आपके पास आते हैं आज की रात्रि। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए और आपके प्रकाशन के लिए। आपका आत्मा ही है जो हमें प्रकाशन देता है, बुद्धि देता, ज्ञान देता, समझ देता है। आज हर एक की आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार प्रभु जी इनसे बोले और बातचीत करें। इस उदाहरण के अनुसार जितने जवान बेटे और बेटियां जॉब करना चाहते हैं, जीवन में सही जगह पर प्रभु काम धंधों को करना चाहते, सही शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे बेटे और बेटियां जो सही जीवन साथी की खोज में है प्रभु जी, उन्हें एक साइन दीजिए प्रभु जी, एक चिन्ह दीजिए प्रभु जी, एक प्रकाशन के प्रभु जी इनको दीजिए प्रभु जी, ताकि ये सही जगह पे, करेक्ट जगह पर प्रभु जी ये उस कार्य को कर सके, अपनी जॉब को पा सकें प्रभु जी, उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके प्रभु जी, उस सब्जेक्ट को चूज कर सके प्रभु जी, और उसी जीवन साथी से इनकी शादी हो प्रभु जी, जिसके लिए आपने इन्हें बनाया है प्रभु जी, जिससे आपने इन्हें पहले से जोड़ा प्रभु जी। और प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना के बाद बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का दान पाए प्रभु जी। अभी तक जिन्हें प्रभु जी अनभिज्ञ थे अब पवित्र आत्मा के चलन से, जो लोग अनभिज्ञ थे प्रभु जी कि परमेश्वर ऐसे भी काम करता, आज उन्हें सिखाइए, बताइए और उन्हें बढ़ाइए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। प्रभु पूरी रात ने संभालना, सुरक्षित रखना, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, शत्रु के अटैक से, बुरे सपने से प्रभु जी इन्हें बचाना। ऐसे लोग जिन्हें रात में नींद नहीं आती, आज की रात अच्छी नींद आए। ऐसे लोग जिनकी शरीरों में दर्द होता, पीड़ा होती है, पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए, हर वो बंधन टूट जाए और श्राप टूट जाए और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। यही मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी सुनिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, शालोम। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। अगर आपने
हमारे चैनल के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है, तो ज़रूर से हमें इस बात को बताएं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए। हमें बहुत खुशी होगी और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। सबको जय मसीह की।